देखो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। तो कल की क्लास में सबसे पहले हमने डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको सॉल्यूशन क्या क्या है। वैसे सॉल्यूशन से पहले रूट होता है एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हमने डिस्कस कर लिया। और सारे रूट्स मिला दे तो वो होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने की अलग अलग जो मेथड्स है वो हमने डिस्कस करा था। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं, उसको डिस्कस करा था। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये एक ही चीज है, जो मध्य पद का विभाजन करने वाला एक ही तरीका है ये। उसके बाद अपन ने दूसरा मेथड डिस्कस करा था पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है पूर्ण वर्ग। और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करा था। पूर्ण वर्ग के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, एक्स के गुणांक का आधे का स्क्वायर ऐड करना है और आधा सबसेट करना है। फिर उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी तरीके से प्रूव करा था, श्रीधराचार्य नियम, वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफ की हेल्प से ग्राफ बनाया था। तो जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना, ये हमेशा परवल है, पैराबोला जैसा दिखेगा। तो जहां जहां पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या होंगे, उसके रूट होंगे। हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस करा था। ग्राफिकल मेथड के बाद हमने डिस्कस करा था इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हम यूजुअली ये रिलेशन जो गुणांक के और मूल के बीच में जो संबंध है, जो कोएफिशिएंट के और रूट के बीच में जो रिलेशन है, उससे हमने एक तो सीखा था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए। तो हमने स्पेशली बस ये एक रूट आप सीधा ही पुट करके निकाल दें तो दूसरा रूट रिलेशन से निकाल सकते हो। इंस्पेक्शन मेथड का मेन यही है। दो ज्यादा इजीली हम देख सकते हैं, वो एक कोएफिशिएंट को सीधा ऐड कर दो, मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करने से यदि कोएफिशिएंट जैसे ए बी सी इक्वेशन के a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो सीधा ही दूसरा रूट हो जाएगा c अपॉन ए, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा होता है c अपॉन ए, और एक x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर दिया, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 रख दो तो बीटा आ जाएगा c अपॉन ए। दूसरा हमने समझ लिया x की वैल्यू क्या ली, -1 सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इक्वेशन के कोएफिशिएंट a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो उसमें फिर सीधा ही अल्फा डॉट बीटा होता है c अपॉन ए। तो अपन सोच लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। उस केस में बीटा दूसरा रूट मिल जाएगा माइनस c अपॉन ए, दैट्स इट। अब उस पे ही सीधे अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो किस पे है, इंस्पेक्शन मेथड पे है। और फिर आगे आज का टॉपिक में हमारा होगा कि भाई जो नेचर है ना रूट का, भाई कितने पॉजिटिव होंगे कितने नेगेटिव होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, कब दोनों रूट सेम होंगे, वो चीजें आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं किस पे, जो इंस्पेक्शन मेथड है उस पे ले लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है जो उसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स, इसके ये यहाँ रूट आपको पता है किसको बोलते हैं, मूल है। इस समीकरण के मूल है वो क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये एपी जीपी या एचपी किस में होगी। तो देखो एपी किसको बोलते हैं, एपी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं। एपी जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी होती है, जिसमें इसके टर्म्स होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब जैसे है ना, ये थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे एपी आपके होती है वो क्या होती है, पहली टर्म हो गई ए, तो दूसरी समझ लिया a में d, मतलब सेम टर्म ऐड करने से a में 2d ऐड करा, a में 3d ऐड करा, तो ये हो गया। और आपकी gp जो होती है, gp वो होती है आपका a हो गया, और a यहाँ पे d समझ लिया, और a d स्क्वायर हो गया, a d क्यूब हो गया, a d क्यूब। तो इसका क्या हुआ, इसको r भी लिख लो, बोले ज्यादा इसमें r ज्यादा यूज करा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो देखो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करा तो आर आया, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करा तो भी आर आया, फोर्थ टर्म जो चौथा पद है अपॉन तीसरा पद करा तो भी आर आया। इसमें देखो ये a और a प्लस डी है, तो ये सेम देखो d ऐड करने से फिर ये बनी, फिर उसमें d ऐड करने से ये बनी, फिर उसमें ऐड करने से ये बना। और HP है, वैसे हम पूरा प्रोग्रेशन, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो अगला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो प्रोग्रेशन ही करूंगा, 11th का ही है वो टॉपिक। तो इसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे उसका रोल है। तो यहाँ पे फिर HP जो होती है, HP में आपका AP का रेसिप्रोकल होती है। जैसे पहली टर्म है ना, यहाँ A है तो यहाँ 1 अपॉन ए हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी 1 अपॉन डी हो जाएगी, 1 अपॉन ये 2d। तो सीधा ये समझ लो जो AP होती है वो, सॉरी HP होती है वो क्या होती है, AP का रेसिप्रोकल होती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कोई जानना नहीं है इसके बारे में, काम चल जाएगा। अब देखो
यहाँ पे इफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट क्या है, इक्वल है, तो ए बी सी किसमें है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन में कि भाई अपन ने इंस्पेक्शन मेथड क्यों पढ़ा, तो अब आप इक्वेशन देखोगे तो वहां से आपको समझना है कोई इक्वेशन के लिए कोई मेथड ज्यादा इजी होगा, किसी क्वेश्चन के लिए कोई मेथड। तो यहाँ पे देखो एक तो रूट निकालने का बाय स्प्लिट इन द मिडल टर्म देखो कितना माथाफोड़ी होगा, और माइनस बी वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी काफी माथाफोड़ी होगा। बट यहाँ आपको जब इस पैटर्न में क्वेश्चन आए सीधा अपना दिमाग घूमना चाहिए इंस्पेक्शन मेथड की तरफ। कैसे, क्योंकि देखो यदि x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट या वो कांस्टेंट, तीनों को ऐड कर दो, देखो ए बी पॉजिटिव और यहाँ पे ए बी नेगेटिव, ए सी नेगेटिव और ए सी पॉजिटिव, फिर यहाँ से आपका बी सी आ जाएगा, आपका सॉरी कौन सा सी ए बचा है ना एक, तो दैट वुड बी हाँ सी ए नेगेटिव एंड सी ए पॉजिटिव, फिर ये बी सी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा ना बी सी, तो सारा जीरो आ रहा है। तो यहाँ से देखो तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब ए जैसे आप समझ लो ए कैपिटल ए समझ लो किसको, ए बी माइनस सी को, और कैपिटल बी समझ लो बी सी माइनस ए को, कैपिटल सी समझ लो स्मॉल सी ए माइनस बी को। तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और देखो x इक्वल्स टू 1 वहां सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका वन रूट क्या है, इसका वन रूट एक जो मूल है वो क्या है 1 हो गया। और वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि दो रूट का सम अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है। c अपॉन आपको पता है यहाँ कैपिटल C, क्योंकि अपन ने सोच लिया है ये पूरा आपका क्या है, कैपिटल C है, कैपिटल B है, कैपिटल A है, तो ये c अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे फिर c की वैल्यू क्या हो गई, c a माइनस बी हो गई, और a की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी a b माइनस सी, वहां भी देख सकते हो a b माइनस सी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आपने क्या पुट कर दी, 1 कर दी, तो यहाँ से आपको बीटा क्या मिल गया। अब देखो एक सेकेंड, बीटा क्या मिल गया, अल्फा 1 करते ही ये आपका हो गया सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी, ये आपको मिला है बीटा, और एक रूट आपको पता है अल्फा मिल गया। और यहाँ क्या बोला है कि जो दोनों रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या बोल सकते हो यहाँ पे 1 और ये बीटा, जो मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो एक की वैल्यू क्या है 1 है, और दूसरे की वैल्यू क्या है सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस, यही बोल रहा है, ये इधर जाएगा a, ये b माइनस सी हो गया, और ये आपका हो गया c a माइनस बी हो गया। तो यहां से फिर आप सॉल्व करोगे तो देखो ac नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 2ac आ गया, और यहाँ से ac नेगेटिव ac तो उधर चला गया, यहाँ ab, और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा bc। तो ये इसमें से यदि आप b कॉमन ले लोगे ना, तो आपका एक सेकेंड, एक तो रहेगा आपका ए बी, इधर ए बी रहेगा, और उधर से क्या आएगा सी बी आएगा। तो यहां से आपका जो रिलेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, b इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस, समझ गए, यहां से b कॉमन ले लिया तो 2ac ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया a प्लस सी। ये आपका HP में है, दैट्स इट, आंसर आपका हो जाएगा HP। मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कैसे, इसका भी रीजन बता दूंगा। HP के 3 एलिमेंट में A B C होना, तो उनमें रिलेशन क्या होता है, ये होता है, B होता है वो पहले दूसरे का प्रोडक्ट अपॉन पहले दूसरे का सम। देखो कभी भी आपको, मैं यहाँ ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, कभी भी आपको क्या करना है, जो HP है उसको HP नहीं, ये AP का रेसिप्रोकल से सॉल्व करते हैं। AP में देखो, AP में एलिमेंट का रिलेशन होता है हमेशा, जो B आपका एलिमेंट होता है, मतलब जो सेकंड टर्म होती है दूसरी, वो होती है पहली और थर्ड। यहाँ पे समझ लो, यहाँ कैपिटल में लेके चलते हैं, ये समझ लिया कैपिटल A, ये समझ लिया आपने कैपिटल B, ये समझ लिया आपने कैपिटल C। तो B आपका होता है फर्स्ट और थर्ड सम को ऐड करके 2 से डिवाइड करने को मिलती है, इट्स फॉर श्योर। देख लो एक बार, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, फर्स्ट को थर्ड को ऐड करा तो क्या मिला, a प्लस a 2a प्लस 2b, समझ गया ना, इस मेथड से निकालो। देखो b, तो देखो
आपने करा a और फिर थर्ड टर्म को ऐड करा क्या, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड टर्म है और अपॉन क्या कर दिया 2, देखो यहाँ है, तो आपका सेकंड टर्म मिल गया क्या, a प्लस डी मिल गया। और आप यहाँ देख सकते हो सेकंड टर्म। इज दैट क्लियर? तो एपी के 3 एलिमेंट में जो संबंध, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ना है अभी। तो जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले और तीसरे सम का फर्स्ट और थर्ड जो पद है उसको जोड़ के 2 से भाग देना है, हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म ऐड करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये मैं बोल सकता हूं, अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया ये, ठीक है। अब बात रही एचपी का, अपन को पता है सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है एचपी। एचपी का मतलब कहां क्या होता है, आपको बी की जगह बस रेसिप्रोकल लेना है। तो बी की जगह ले लिया क्या, 1 अपॉन समझ लो बी कर दिया, इसके स्मॉल ही लेते हैं एचपी में, या फिर कैपिटल ही ले दो, अपन को टर्म का रिलेशन निकालना है। तो इस 1 अपॉन बी कर दिया, और यहाँ पे फिर ए की जगह क्या करा, 1 अपॉन ए करा, और बी की जगह क्या करा, 1 अपॉन बी, और नीचे क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो देखो ये क्या आ गया, बी नहीं सी होगा ना यहाँ पे, ए की जगह 1 अपॉन ए करा है, सी की जगह 1 अपॉन सी करा है, बी की जगह 1 अपॉन बी करा है, यही होता है एचपी में, बस रेसिप्रोकल होता है एपी का। तो नीचे इनको एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2ac आ गया, और ऊपर क्या आ गया, a प्लस सी आ गया, इधर सी आएगा इधर a आ जाएगा, 1 अपॉन बी। वापिस एक बार रेसिप्रोकल कर दोगे तो b क्या आ जाएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी, तो b क्या आ गया, 2ac अपॉन a प्लस सी। समझ गया नहीं? एग्जैक्टली। तो ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। दैट्स इट, इजी, कोई टेंशन नहीं। अब बात, इस सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है, वो एकदम सिमिलर ही हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और यहां से a हटा दूं, b हटा दूं और c हटा दूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं। तो इसमें बोला है कि इसके जब रूट इक्वल हो तो आपको रिलेशन बताना। तो क्या होगा, अब देखो a की वैल्यू ये हट जाएगा, b की वैल्यू यहां से b हट गया, c की वैल्यू में यहां से c हट गया, और अपन को पता है तीनों का, देखो इसका भी सम 1 ही आ रहा है, पॉजिटिव b नेगेटिव b, पॉजिटिव सी नेगेटिव सी, और फिर a का a हो रहा है, दैट्स इट, 0 आ रहा है। तो ये चीज सेम है, एक रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है, बट क्या, क्योंकि अपन ने ये स्मॉल सी हटा दिया, स्मॉल a हटा दिया है, तो यहाँ से एक रूट 1 लिखने से क्या होगा, दूसरा रूट ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, स्मॉल a हटा दो, स्मॉल c हटा दो, बस। अब देखो क्या रिलेशन है, बताओ। यहां से आपका हो गया, देखो b को उधर भेजा तो क्या बना, 2b बन गया, और वापस c को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो गया। तो यहां से b क्या हो गया, a प्लस सी बाय 2। तो मतलब यदि ये आगे कोफिशिएंट नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता, इज दैट क्लियर? इजी था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो यहां से इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल देंगे, कभी PQR दे सकते हैं, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, इंस्पेक्शन मेथड इज क्वाइट यूजफुल, और इंस्पेक्शन मेथड के जो ऐसे शकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कितना ही दिमाग लगा लो उस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना। आई एम इरेजिंग दिस। अब अगला आपका जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ, ये बाय ग्राफिकल मेथड, या लिख दो बाय ग्राफिकल मेथड, हर चीज ग्राफ से भी समझ। ग्राफ ये विधि है, उससे क्या करना है, मूलों का जो नेचर है वो डिफाइन करना है। नेचर का क्या संबंध हो गया, यदि आपके पास ग्राफ दिया हुआ हो तो अपन को पता चलना चाहिए ग्राफ देख के कि इसके जो रूट है पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव कब होगा एक नेगेटिव कब होगा, या फिर दोनों रूट एक कब होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट कब होगा, ग्राफ की हेल्प से। ग्राफिकल मेथड एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ABC में तो आपको समझाया था, अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन से ले लेते हैं।
-3x हो गया +2 = 0। ये आपकी इक्वेशन ले ली। आपको पता है इसमें जो रूट है, मैं बस ये 1 और 2 है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट। ठीक है, एकदम इजी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, और देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट इज 1, सो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, ये 0 से बड़ा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की साइड बनेगा, ऐसे ऊपर खुलेगा। ठीक है, क्लियर ना। और यहां से आपको पता है कि ये कहां टच कर रहा है, ये 1 और 1 पे, इसको पूरे को आपको पता है ये fx ले लो, और ये y = fx है। तो यहां से y 0 हो रहा है जब fx में x को क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो तब भी। तो y 0 हो रहा है when जब x = क्या हो जाए, 1 पे भी 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है। तो समझ लिया, ये 1 समझा, ये आपने 1 समझ लिया, ये आपने क्या समझ लिया पॉइंट, ये बराबर डिफरेंस होना चाहिए, ये समझ लिया 2 है। 1 पे हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, वी नो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जब 1 रखी तो कर्व में y की वैल्यू क्या है, 0। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, 0। ठीक है ना, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट, ये आया 1, 0। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, 2, 0 आया। अब इसका जब बनेगा ग्राफ, तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अब देखो यहां से आपको पता चलना चाहिए, अब देखो दोनों जो रूट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों जो रूट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब कर्व है वो एक तो यहाँ पे 2 जगह टच करे और इस साइड आए, तो उस केस में क्या बोल देंगे, यहाँ पे रूट्स के बारे में क्या, अब समझ गए ना। तो 2 रूट मिले हैं, दोनों रियल मिले हैं, दोनों अलग अलग मिले हैं, समझ गए ना। तो ये हो गया। फिर अब अलग अलग केसेस बना के पढ़ने, ये मैंने थोड़ा ग्राफिकल मेथड। अब ये x की इस वैल्यू पे y 0 है, तो सीधा जो ग्राफ बनाओ जहां पे वो y x एक्सिस को टच करे वो क्या होते हैं, उसके रूट होते हैं। तो अब वापस यहां से अलग अलग केस बनाते हैं। केस 1 एक तो आपने ले लिया, सीधा डायग्राम से बनाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों रूट क्या हुए, बोलना है रियल। रियल का क्या मतलब हो गया, नहीं, ग्रेटर देन लेस देन 0 होते तो भी रियल होते हैं। रियल नंबर बोलते हैं सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मिला दे, जब सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे। परिमेय अपरिमेय बताऊंगा अभी आगे, थोड़ा सा रोल भी है उसमें, डिटेल बताऊं, पर अभी इतना समझो, सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दे, वो रियल नंबर है। तो यहाँ जैसे होगा 1, 5, 3, 2, 2, 3, मतलब समझ गए, ऐसे सारी नंबर रियल है, मतलब इमेजनरी नहीं है, मतलब या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, और अलग अलग होगी। डिस्टिंक्ट का कैसे, ये अपन ने बनाया है a 0 से बड़ा, क्योंकि ग्राफ ऊपर में खुला है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हो गया, अलग, भिन्न भिन्न, अलग, और इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपने केस लिया, ये आपका, यदि आपने लिया सेम को ऐसे बना दो, तो यहां पे भी क्या होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ये आपका ए नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ गए। तो रियल, और यहाँ पे एक पॉजिटिव भी होगा, क्या, या यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0। ए जब इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कर्व ऐसे बनेगा, और ए जब इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर की तरफ खुला होगा। इज दैट क्लियर। और साथ में यहाँ पे एक और चीज भी डिफाइन कर सकते हो, पॉजिटिव भी है, यहाँ पे भी, ये दोनों के लिए है। पॉजिटिव रियल नंबर है और अलग अलग है, ये दोनों केस के लिए हो गए। अब जैसे केस आपने अलग करा थोड़ा सा, पॉजिटिव की जगह हो गया ऑपोजिट साइन हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। ए पॉजिटिव लिया सेम में ही, और आप ए पॉजिटिव के लिए आपको पता है कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा। इस बार एक रूट आपका ये हो जाएगा अल्फा, 0, और ये क्या हो गया, बीटा, 0। और ए नेगेटिव के लिए बस कुछ नहीं करना है, डायग्राम को शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहां पे भी लिख दो जैसे अल्फा, बीटा, ए नेगेटिव, सॉरी अल्फा, 0, और यहां हो जाएगा, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बीटा, यू नो दिस। तो इसमें पॉजिटिव हट जाएगा, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, ऑपोजिट साइन। ठीक है, ऑपोजिट साइन। दोनों जो रूट है वो क्या होंगे, विपरीत चिन्ह।
विपरीत चिन्ह, चिन्ह मुझे सही लिखना नहीं आता, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे देखो, एक एक्स एक्सिस जीरो के इस साइड है, एक इस साइड है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव। तो हम बोल देंगे कि जो दोनों रूट है वो अलग अलग चिन्ह के हैं, मतलब साइन उनका अलग अलग है, साथ में रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है। इज दैट क्लियर? ये अपन ने वो केसेस, अब देखो अपन ने केस फर्स्ट पढ़ लिया, अपन ने केस सेकंड पढ़ लिया, और नेगेटिव वाला कब हो जाएगा बताओ? दोनों इस साइड हो, ठीक है ना, ज्यादा इनमें टाइम, इट्स वेरी इजी। तो ये आपके ये हो जाएगा, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो आप खुद भी बना सकते हो वैसे। ये आपका इस साइड ए पॉजिटिव में ऊपर की तरफ खुलेगा, ए नेगेटिव में ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ खुलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस के इस साइड टच होगा। अब बात आए इक्वल, इक्वल कब होंगे? जब क्या होगा, ये कर्व आपका एक ही पॉइंट पे टच करे। उसकी मैं इक्वेशन भी बना दूंगा अभी। ये आपका, जैसे ये इक्वेशन है, ये आपका हो गया, तो ये यहां पे टच करे, और तो इसका इधर टच करा तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इक्वल रूट्स हो गए। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे ये वर्ड यूज कर देते हैं कि जैसे अब आपने ये इक्वेशन, मैं समझाऊंगा अभी। इक्वल वाले में इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है, y इक्वल्स टू a x माइनस आर का स्क्वायर। तो भाई अपन को पता है ना, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो समझ लिए, तो यहाँ पे r, भाई इसको क्या है, आपको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो x इक्वल्स टू r इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ गया ना, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे इसका तो एक ही रूट है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट नहीं हो सकता। देखो बोलने बोलने में फर्क है, दो समान होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही रूट है। कैसे? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री दो होती है। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x ले लिया, प्लस 2 ले लिया, इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही मतलब इसके रूट क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए। ये पता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 है, इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ एक x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दूसरी क्या हो जाएगी, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आनी चाहिए, तभी अपन बोलेंगे इसके क्या है, रूट ये है। तो इसके दो रूट है, पर दोनों क्या है, समान है। पर ऐसे नहीं बोलेंगे एक रूट है। एक रूट का मतलब तो ये सिर्फ एक ही है, तो इससे ये थोड़ी बना सकते हैं। तो इनके क्या है, इस केस में क्या है, आपके दोनों रूट सेम है। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, यही उठ के इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाए तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? तो आई थिंक ग्राफिकल मेथड आपके ऑलमोस्ट हो गया है, बस इमेजनरी का मुझे थोड़ा सा बताना। अब देखो, इमेजनरी कब होगा, जब आपको रूट मिले ही नहीं। इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं वहां पे इमेजनरी के कॉन्सेप्ट को, जो आयोटा होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इमेजनरी क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इमेजनरी ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इमेजनरी नंबर मतलब आपके पास ऐसी कोई एक्स की वैल्यू होगी ही नहीं जिसपे क्या आ जाए, वाई जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू है ही नहीं, मतलब इस लाइन को आपका कर्व टच ही नहीं करेगा। तो इमेजनरी में डायग्राम ऐसा 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 या ऐसा ऐसा, इट वुड बी लाइक दिस, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच ही नहीं करेगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, जो नेचर है रूट्स का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप काफी यूज भी करते हो, नेचर ऑफ रूट्स बाय ग्राफिकल मेथड की जगह दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा, बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। उसका जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य
श्रीधराचार्य सूत्र से मूलों का नेचर मतलब आई डोंट नो, व्यवहार बोल सकते हो, नेचर, दिस वुड बी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं। अब आपको पता, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ। वहां बीच में आया था, थोड़ा 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। रैशनल नंबर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको क्यू बोलते हैं, रैशनल नंबर। देखो, if we are able to express any number in p by q form where p and q are integer and q not equals to 0, it is called rational number। यदि किसी संख्या को p बटा q में प्रदर्शित किया जाए जहां पे p तथा q पूर्णांक हो तथा q का मान शून्य नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसकी अपन ज्यादा डिटेल में तो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देंगे। उसमें ये x के बारे में बता रहा है, x क्या हो, P और Q हो, और यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलता है P, Q, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये Z होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में इसको एंड बोलते हैं, इसका मतलब होता है एंड। और यहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2 हो गई, 3/2 हो गई, 5/3 हो गई, 2/7 हो गया। जैसे देखो 2/7, 1/3, तो यहाँ 1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, दोनों इंटीजर है ना। अब यहाँ पे आ गया 5, क्या 5 परिमेय संख्या, ऑफ कोर्स है। कैसे, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो समझ गए ना, वो सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या है, यहां से सीधा सेम में ही लिख देते हैं, ज्यादा आपको आ रहा होगा ये। तो अपरिमेय संख्या को QC बोलते हैं। QC का मतलब, इसका भी पूरा पूरक है, इसका मतलब परिमेय संख्या का पूरक, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उसको भी मतलब सारे जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसमें से परिमेय निकाल दो, जो बचता है वो क्या होता है, अपरिमेय। और इसकी परिभाषा तो बहुत सिंपल है, इफ वी आर वहां का एबल टू एक्सप्रेस, तो यहाँ हो जाएगा अनएबल टू एक्सप्रेस। If we are unable to express any number in p by q form where p and q are integer and q not equals to 0, it is called irrational number। और वापिस ये क्या हो जाएगा हिंदी में, यदि किसी संख्या को p बटा q फॉर्म में प्रदर्शित नहीं किया जाता जहां p और q क्या हो, पूर्णांक, और q का मान क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका नॉट इक्वल टू लगा देना, दैट्स इट। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, सारे जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। दिस इज पाई की जो वैल्यू 3.14 होती है और 22/7 होती है, वो अपन लेते हैं, एक्चुअली वो नहीं होती है। पाई की वैल्यू यहाँ चलती ही जाती है, 3.14 ऐसे आगे चलती ही जाएगी। तो ये भी आपका इररेशनल नंबर है। चलती ही जाने से भी अपन नंबर को और है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाए, वो भी सारी रैशनल में ही आती है, पूर्णांक में ही आती है। जैसे समझ लिया ना, ये भाई 1.17 आ गया, तो इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 117 और ये हो गया ना। तो ये आपको आती है कि एक पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या हो, रुक जाए ना, तो वो उसको अपन p by q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये परिमेय में आती है। और दूसरा होता है अपरिमेय में भी, अब देखो जो नहीं रुके, नॉन रिपीटिंग, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। जैसे आपने लिख दिया 0.6666, ये चलता ही गया चलता ही गया, तो ये आपको पता है क्या है, 2/3 है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुके नहीं पर ये क्या रिपीट होती रहे सेम, जैसे 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2, वो किसमें आती है, वो भी आपको देखो ये 2/3 में कर दिया ना, वो भी आती है रैशनल में। फिर आ जाए रैंडम नंबर, जैसे आपका पाई है और ये दूसरा नंबर ले लिया, जैसे 1.73521032, ऐसे मतलब कोई भी लिंक ही नहीं है, तो वो सारे आपके आते हैं इररेशनल। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब इससे पहले मैंने आपको डिफाइन करा था कि भाई वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, R से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। ये क्या होती है, दुनिया की सारी संख्याएं। आपको क्या, रियल को लिखते हैं Q यूनियन
QC। रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दे तो जो बनता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। एग्जैक्ट क्लियर। अब मेरा टारगेट यहाँ से आगे इसमें जो नेचर है ना उसमें आगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी रामायण। अब देखो, अब बात है कि रेशनल नंबर आपने समझ लिया, इरेशनल नंबर आपने समझ लिया, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वैसे आपको ऑलरेडी आता होगा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। जब परिमेय और परिमेय को ऐड करें, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, उनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तब आपको पता है क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। और जब परिमेय और अपरिमेय, मल्टीप्लाई के लिए भी सेम होता है, परिमेय इंटू परिमेय परिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय को जब ऐड करते हैं, बताओ क्या आता है, सोचो। बिल्कुल सही, परिमेय और अपरिमेय को ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इरेशनल ही आता है। अब थर्ड क्वेश्चन आप सारे बता सकते हो, परिमेय और अपरिमेय को ऐड सब्स्टिट्यूट करा, क्या मिला बताओ, इरेशनल नंबर। वेरी गुड, बहुत समझदार हो। क्या आप सब यही सोच रहे हो कि इरेशनल नंबर आएगा, यहां पे इरेशनल आएगा, यहां पे भी इरेशनल आएगा, दाल में कुछ काला है। अब देखो, अब आप मुझे बता दो, मैंने कहा सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं, एक नंबर आपने ले लिया √2, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। दूसरा नंबर ले लिया y = √-√2, दोनों अलग अलग नंबर है, अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इनको ऐड करना x + y। 0 0 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ऐड करा परिमेय, तो मतलब इरेशनल और इरेशनल, ठीक है। फिर आपने ले लिया इरेशनल, आपने √2 √3 ले लिया, फिर ये इरेशनल आएगा। तो जब इरेशनल ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इट माइट बी रैशनल, इट माइट बी इरेशनल, कोई आइडिया नहीं है। लाइक इसका मतलब क्या है, नो आइडिया अबाउट दिस, नो आइडिया। इसमें आपके इमोजी यूज करते हैं ना, आईडी के बाद ऐसे बल्ब लगाता है व्हाट्सएप पे, तो रिमेंबर दिस, इसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, और इसका भी आपको क्या है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ड्राइंग बहुत बुरी है, बट स्टिल समझ गए ना। तो इन दोनों में आपको क्या है, कोई भी कुछ भी पता नहीं है। एग्जैक्टली, कैन आई इरेज दिस। अब आपका टॉपिक होता है स्टार्ट यहां से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैं उम्मीद करता हूं सबको ऑलरेडी आता है, अब तो प्रूफ तक कर लिया अपन ने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपकी इक्वेशन ले ली ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 हो यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x की दो वैल्यू -b, एक बार प्लस लेने से मिलती है, एक बार माइनस लेने से, b² - 4ac/2a। यहाँ पे जो ये वाला होता है b² - 4ac, इसको, इस पोर्शन को d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d आपका हो गया b² - 4ac, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विवेचक, जो विवेचना करता है, मतलब बताता है कि भाई मतलब रूट के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। अब देखो सिंपल सी बात है, समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब दो रूट मिलेंगे, ठीक है, दो रूट मिलेंगे, और दोनों हो सकता है अलग अलग हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, रियल हो जाए, ये सारी चीजें ये बताएगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस साइन लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कभी ये ऐड होगा, कभी सब्सट्रैक्ट होगा, तभी तो अलग चीजें होगी। तो अलग रूट के लिए एक तो सीधा केस है कि जब ये 0 हो जाए, b² - 4ac, तो ना तो ऐड भी 0 होगा, सब्सट्रैक्ट भी 0 होगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1 क्या, d = 0, मतलब ये पूरी चीज 0 हो, उस समय क्या होंगे, इक्वल रूट्स, कुछ सोचना ही नहीं है, एक ही रूट होगा।
अब इसमें देखो मैंने प्लूरल में लिखा इक्वल रूट्स, दो रूट होंगे, दोनों सेम होंगे। देखो दोनों चीजें बहुत ऐसे मत करना, एक ही रूट मिलेगा, दो रूट मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं केस 2। यहां पे सारी भले अब देखो, यदि यहां कुछ भी इसकी वैल्यू होगी, इसकी कोई भी वैल्यू होगी, तो फिर वो वैल्यू एक में ऐड होगी, एक में सब्ट्रैक्ट होगी, भाई एक में जोड़ी जाएगी, एक में घटाई जाएगी, तो समझ गए ना, दो रूट मिल जाएंगे। तो जब d की वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए ना, उस केस में क्या होंगे, दो रूट मिल जाएंगे। अब अलग अलग केस लेते हैं, एक लेते हैं d की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और एक क्या लेते हैं, d की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो चलो फिर कैन आई रेज दिस ना। अब क्योंकि जगह खैर लिख तो सकते हैं यहाँ पे भी। सेकंड केस ले लिया, अच्छा वो भी इरेज कर सकते हैं। सेकंड लिया, d की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में भी आपके यहाँ पे दो चीजें होगी। एक तो क्या होगा, d इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, पूर्ण वर्ग। मतलब जो d है उसकी वैल्यू आपके देखो पॉजिटिव होगी, जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी में भी आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे अंदर यहां 4 बन गया, ठीक है, या बन गया 16 बन गया, व्हाट दैट ना, 16 बना, 4 बना, उस केस में तो यहां पे देखो एक तो क्या लिखा, d पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है, और d क्या मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर मिला है। मतलब इसको सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, यहाँ रैशनल नंबर आएगी। तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, जो मूल है, हाँ मूल क्या होंगे, अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट, और साथ में क्या होंगे बताओ, रियल की जगह अपन रैशनल भी लिख सकते हैं, और साथ में प्रोवाइडेड दैट ए बी सी इज रैशनल। मतलब अपन सीधा क्या बोल देंगे, रूट। देखो अब आपको रैशनल वगैरह भी आता है, क्या है रैशनल, क्या है इरैशनल, ये परी में, ये भी क्या होता है परी में। देखो यदि आपका d है, जो क्या हो जाए, d परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब पॉजिटिव हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, उस केस में जो रूट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और साथ में परिमेय हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब होता है बस शर्त है, बस शर्त है, मतलब बस ये कंडीशन है, ए बी सी क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। उस केस में जो d पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, उस केस में क्या बनेंगे, समझ में आया ना। अब इसका क्या सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब लोग क्वेश्चन वापस, मैं इसका जो ओपोजिट है ना, जब ये रैशनल नहीं होंगे, उसका केस बना के देखते हैं, क्वेश्चन से समझ लेंगे। इसका ओपोजिट मैं आपको प्रूव कर दूंगा, जब ए बी सी क्या हो, इररेशनल हो, तब देखना वो नहीं आएगा जो यहां लिखा हुआ। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका लिया, ये आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 दिख रहा है ना, फर्स्ट ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1 है इक्वल्स टू 0। आपको पता है d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d का स्क्वायर मतलब यहाँ 8 हो गया, 4ac मतलब 4 हो गया, तो d आपका 4 मिल गया, और आपका रूट d जो होगा, समझ गए ना, एग्जैक्टली है ना। तो यहां से क्या मिल गया 4, तो आपका जो रूट है वो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b, मतलब इसका माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और वहां क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या 4 है, रूट के अंदर लिखोगे 4 तो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, अपॉन मिला 2, और a क्या हो गया 1, x इक्वल्स टू क्या हो गया 2/2, तो ये √2 आ गया, और ये प्लस माइनस क्या आ गया 1 आ गया, तो √2 ये क्या है,
इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल रैशनल, समझ गए ना। और आपको बताया हुआ इरेशनल और इरेशनल को भले ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करेंगे, मिलेंगे जो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो समझ गए ना। तो इसके अलग अलग और रैशनल होने के लिए जरूरी है ए बी सी का क्या होना, रैशनल होना, क्योंकि यहां पे ये इरेशनल है, ठीक है ना। क्यों इरेशनल है, क्योंकि 2 आपका रैशनल है, √2 क्या इरेशनल है, तो परिमेय इनटू अपरिमेय आपको पता है क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो यहां से b अपरिमेय है, इसीलिए इसके रूट क्या आ गए, अपरिमेय। इज दैट क्लियर ना। और परिमेय का तो क्या ही एग्जांपल लें, यू नो दैट, समझ गए ना, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर ना, इसमें दिक्कत। अब देखो ये यहाँ पे d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है ना, तो उस केस में d अब ले लें अपन ग्रेटर देन 0 और साथ में क्या लें, d इज नॉट, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपका उसमें है, ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा फिर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इसके रूट क्या होंगे, रूट आपके होंगे अलग अलग होंगे और साथ में आपका रैशनल नहीं होंगे, ये इरैशनल होंगे। और साथ में क्या हो जाएंगे, IRR, ठीक है, मतलब परिमेय के आगे क्या कर दो, अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय होंगे, ये प्रोवाइडेड दैट ए बी क्या हो, हाँ ये भी सेम ही है। यदि देखो d आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव कोई भी वैल्यू है, और उस केस में क्या नहीं बने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, तो उस केस में जो रूट होंगे वो अलग अलग होंगे और अलग अलग भी इसमें ऐसे पैटर्न में बनेंगे। अलग अलग कैसे होंगे, एक तो होगा अल्फा प्लस रूट बीटा, ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूं, यहां नीचे लिख दूंगा। तो देखो यदि d ग्रेटर देन 0 और d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, ठीक है, क्या नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उस केस में जो रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे बताओ, वो आपके अलग अलग बनेंगे एक तो, और क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के अंदर इरेशनल आ जाएगा, और इरेशनल होंगे। बस एक कंडीशन है, ए बी सी क्या होने चाहिए बताओ, इरेशनल होने चाहिए। इज दैट क्लियर ना। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इसके में, और यहां पे मैं रूट भी बता दूं, पेयर्स में होंगे, रूट्स होंगे आर इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या होता है, युग्म। जो रूट होंगे, मूल होंगे, वो किसमें होंगे, युग्म में होंगे। एक तो क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस बीटा हो जाएगा, ये रूट बीटा हो जाएगा, जहां पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगी, कोई भी ये बीटा ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अभी देखते हैं, बताऊंगा। और क्या मिलेगा, इरेशनल होगा। अब देखो कैसे, अब देखो, अब वापस लो आपका ये सेकंड और थर्ड इसका लो, तो सेकंड आपका लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 लिया, तो यहां से रूट क्या होंगे, माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16 माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 और रूट लगा और अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया √5 हो गया, ठीक है भाई। 4 का अपॉन 2 उसका 20 है, 20 को लिखा 4 इंटू 5, 4 का बाहर आया तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया √5, तो ये दो रूट आ गए। अब ये क्या है आपके, ये देखो ये यही वाला केस हुआ, अलग अलग होंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, 20 था तो इट वाज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 20 आया तो फिर इसके रूट के अलग अलग आए और इरेशनल आए, क्यों आए, एक रैशनल होगा एक इरेशनल, तो अपन को पता है इरेशनल हो जाएंगे। और बस इसमें कंडीशन क्या थी, इसके जो ए बी सी क्या है, रैशनल है। देखो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू क्या है -4 है, सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये देखो रैशनल है, इसीलिए ये पेयर में आए हैं और ये दोनों आए। इज दैट क्लियर ना। अब बात रहा दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लिया मतलब इससे अगला ये वाला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 एक्स हो गया और यहां क्या हो गया √6। आपको पता है सी इरेशनल है, डी भी इरेशनल है, ए रैशनल है,
और यहाँ पे डी क्या आएगा, डी ऑब्वियस है यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आएगा। रूट तो यहाँ सीधा ही दिख रहा है, रूट तो दो बन रहे हैं, x इक्वल टू √3 और ये √2, और मतलब ये पेयर्स में थोड़ी आ रहे हैं, पेयर्स में नहीं आ रहे ना। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको डी यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, कैसे पता चला, अभी देखो, वो निकाल भी सकते हैं इसको रूट को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। डी कैसे निकलता है, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब आपका हो गया, डी निकाल रहा हूं मैं पहले, डी आपका हो गया बी का स्क्वायर √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी आपका 6 है। और यहां पे देखो तो डी आपका बन जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। कैसे पता चला, क्योंकि देखो इसका a स्क्वायर करा तो 3 हो गया, b स्क्वायर करा तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसको पहले यार यहाँ पे लिखना, 3 हो गया 2 हो गया, फिर 2ab कराना तो प्लस का हो गया आपका 2√6 हो गया, फिर यहाँ क्या है माइनस का 4√6 है, तो 3 प्लस 3 को क्या लिख दिया वापस √3 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख दिया √2 का स्क्वायर, सॉल्व करा क्या -2√6 हो गया, तो बना ना ये √3 माइनस 2 का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया या नहीं आया, तो यहाँ से दो रूट मिल जाएंगे क्या, माइनस बी मतलब ये नेगेटिव, तो ये आपका हो गया √3 प्लस √2, और ये आपका -b प्लस माइनस, और यहाँ पे देखो d का रूट होगा ना, तो ये प्लस माइनस आपका आ जाएगा √3 माइनस √2 हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक बार प्लस करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा, एक रूट मिल जाएगा √3, माइनस लोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, और √2, दो रूट मिल गए। अब यहाँ पेयर्स में कहाँ है रूट, समझ में आया ना, तो पेयर्स में कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 हो और साथ में ये जो कॉफिशिएंट है वो सारे क्या हो। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं तुम्हें, पर ये यदि क्वेश्चन, अब देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है मैं अभी बताऊंगा, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हुए टॉपिक सोचते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक तो आती है, आते हुए भी पीछे ले जाते हैं, देखना ध्यान से समझना, एक बार फिर मेरी बात सुनना, d ग्रेटर देन 0 हो, दोनों क्वेश्चन में d है वो 0 से बड़ा है, अपन ने अभी अभी प्रूव करा है। यहाँ पे देख लो ना भाई, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 होती है, 1.4 होती है, तो आ गया ना ग्रेटर देन 0। तो जब d ग्रेटर देन 0 हो तब रूट होंगे अलग अलग होंगे, ये तो श्योर है, और इररेशनल होंगे प्रोवाइडेड दैट a b c क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए, उस समय क्या होंगे रूट पेयर्स में होंगे, ठीक है। a b c ये कंडीशन है, a b c जब क्या हो परिमेय संख्या हो तो रूट क्या होंगे पेयर्स में होंगे। ये क्वेश्चन लिया, ये देखो कोएफिशिएंट क्या है, परिमेय संख्या है, रूट निकाला, ये आ गया पेयर में आया, बिल्कुल एक क्या आया अल्फा आया, दूसरा क्या आया प्लस माइनस रूट बीटा, एकदम ऐसी शक्ल हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन लिया, डी तो मैंने यहां भी दिखा दिया पॉजिटिव है, पर ए बी सी क्या है, उनमें से देखो सी क्या इररेशनल नंबर है, देख रहे हो ना ये इररेशनल नंबर है, तो इसके रूट 2 आए तो पेयर्स में थोड़ी है। तो अब यहां ये क्वेश्चन पढ़ो, नहीं हो गया ना गड़बड़, ये नहीं करना है, ये क्वेश्चन आ जाए ना, देखो ध्यान से, एक इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसमें बोला है जो कोएफिशिएंट है वो क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर में मतलब सारे रैशनल आएंगे सारे इररेशनल आएंगे, तो यदि रियल नंबर है तो, और एक रूट क्या है यहाँ पे है, एक मूल जो ये दिया हुआ है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो ऑलवेज अल्फा माइनस बीटा होगा, नहीं होगा। ये कब होगा जब ए बी सी क्या हो जाए परिमेय संख्या हो जाए, मतलब रैशनल नंबर हो जाए, और यहाँ पे क्या रियल नंबर, मतलब यहाँ इररेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल दोनों आ सकते हैं। नेवर वाला भी नहीं बोल सकते क्योंकि भाई रियल नंबर में है, रैशनल भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड में बी हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो मे बी अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और ये लिख दिया ए बी और सी, आपका लिख दिया क्या क्यू लिख दिया, ए बी सी क्या लिख दिया क्यू लिख दिया, मतलब यही केस बना है जिसमें ये क्या हो क्यू, तो उस समय रूट हमेशा क्या होंगे पेयर्स में होंगे, तो यहाँ सीधा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑलवेज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इज दैट क्लियर, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब देखो इसका आगे वाला अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां पे d लेस देन 0 होना चाहिए,
अब यहाँ पे ये वापस मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देता हूँ, हल्का सा बताऊंगा, 2 मिनट का बताऊंगा या 5 मिनट मैक्सिमम। पहले तो कि भाई है ना, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते क्यों, पूरा टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का ही है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं क्यों है, क्या क्या दिक्कत हो गई, रूट के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं चलता। भाई अपन को पता है रूट के अंदर पॉजिटिव चलता है, जीरो चलता है, तो दिक्कत क्या हुई नेगेटिव से, क्यों नहीं चलता नेगेटिव। अब देखो हमें ये भी पता है रूट के अंदर नेगेटिव आने से क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है। रूट के अंदर नेगेटिव आने से क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1 होती है, ठीक है ना, रूट के अंदर -1 होती है। तो इसका मतलब भाई आयोटा की वैल्यू यही है ना, और रूट के अंदर जैसे आ गया -5, तो उसको क्या करते हैं, -1 × 5 लिख देते हैं रूट के अंदर। और इस √5 से आपको दिक्कत नहीं है, इसको माइनस, इससे आपको दिक्कत है, और इसको अपन लिख देते हैं आयोटा। तो ये √5 आयोटा ऐसे लिखते हैं। मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है ये रूट के अंदर आया हुआ नेगेटिव साइन, इसको 1 के पास लिखते हैं। तो भाई इससे दिक्कत कहां हुई, क्यों है ये इमेजिनरी। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको साइन के बारे में समझाता हूं। कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, ये हटा देना बीच में, ऐसा ही कोई, ये मतलब टॉपिक से अलग है थोड़ा सा। कोई भी साइन है वो क्या हो सकता है, या तो वो लिख दो पॉजिटिव, ठीक है, या तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। हाँ चलो जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जीरो वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो आप यही मानो या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। इस सेम को 2 बार मल्टीप्लाई करा, ये जो सेम वैल्यू है इसको क्या करा, 2 बार मल्टीप्लाई करा। तो यदि पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करा तो आपको पता है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और समझ लिया ये कोई सेम वैल्यू है, इसको 2 बार आपने मल्टीप्लाई करा, मतलब स्क्वायर करा है। ये माइनस वाली है, इसका स्क्वायर करा तो ये समझ लो -x हो गया, -x हो गया, मतलब सेम को 2 बार मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी उस केस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो भाई कोई भी डिजिट हो, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर का मतलब उस सेम को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 बार मल्टीप्लाई में नेगेटिव होगा तो भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर हमें बिल्कुल पता है ये बात कि कोई भी जो वैल्यू होती है, यू ऑलरेडी नो दिस, कोई भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैथ्स यही बोलती है भाई, मैथ्स में अपने जितना ही साइन सिस्टम अभी तक पढ़ा है वही बोलती है। अब आयोटा की वैल्यू क्या है, आपके रूट के अंदर -1 है, इसको करा अपन ने स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करा मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 का कर दिया क्या, स्क्वायर। -1 की पावर, ये रूट लगा मतलब इसकी पावर क्या है, 1/2, इसका स्क्वायर करा तो देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, -1। तो आयोटा इज द ओनली क्वांटिटी जिसका स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव, और स्क्वायर नेगेटिव एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ तो सारी मैथ्स ही फेल हो जाएगी। स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये दिक्कत आती है कि अपन को हमेशा आयोटा को क्या मानते हैं, इमेजिनरी मानते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली क्वांटिटी हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, और स्क्वायर नेगेटिव होते पूरी मैथ्स फेल हो जाएगी। तो मैथ्स को फेल थोड़ी होने दे सकते हैं, तो इसको बोल दिया भाई तुम सारे इमेजिनरी हो। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मिथ होता है कि भाई आयोटा में, अब मुझे बताओ 5 आयोटा बड़ा है या 3 आयोटा, ठीक है, और -3 आयोटा पॉजिटिव है या 5 आयोटा। पहले तो आयोटा आ गया मतलब इमेजिनरी है, इमेजिनरी का मतलब हमें पता ही नहीं है ये क्या है। तो कोई भी क्वांटिटी है ना, तो इमेजिनरी नंबर में हम बता नहीं सकते ये बड़ा है ये छोटा है, ना इसका साइन पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस नंबर, इज दैट क्लियर। ये आपका थोड़ा सा लेक्चर से हटके अपन ने डिस्कस करी है चीजें, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर का भी होना चाहिए। तो अब आपको पता है यहाँ रूट के अंदर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो अब इसमें एक केस बना जब व्हेन ए बी सी क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर, ठीक है, जब वास्तविक संख्या आ जाए, तो इसके जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है, और साथ में क्या होंगे, पेयर में होंगे। क्या हो जाएगा,
अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ऐसे होंगे, जिसमें अल्फा और बीटा क्या होगा, रियल नंबर होगा कोई भी। तो देखो यदि ए बी सी क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए, तो अब इसके रूट क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे और क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। 2 मिनट में इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, फिर इसका एक अलग और चीज होगी। आई कैन इरेज दिस ना। ये तो एकदम सिंपल सा, कोई भी रियल नंबर ले लो, आप सिंपल सा रैशनली ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 3 का 9 हो जाएगा, और 4ac अपन ने ले लिया, यहाँ 4ac ये 1 ले लिया, नहीं 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 नहीं, माइनस ये 2 ले लिया, और ये माइनस का 3 ले लिया इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर, चलो नेगेटिव आ रहा है, डी स्क्वायर हो गया आपका 4 और माइनस 4ac, नहीं पॉजिटिव ले ये, तो बी स्क्वायर आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, बी स्क्वायर आपका आ गया 4 माइनस 4, ए है 1 और सी आपका क्या है 3, आ गया नेगेटिव, समझ गया ना। तो इस केस में आपका ये क्या है, ये आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव साइन दे रहा है, तो आपका x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस बी, मतलब क्या लिखो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 इंटू 12, तो माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 से माइनस को निकाल दो तो आयोटा आ जाएगा, और 8 की वजह से क्या आ गया, 2√2 आ गया, और यहाँ पे क्या अपॉन 2a है, एक कुछ है नहीं, तो यहाँ -1 प्लस माइनस आयोटा √2, तो ये आपका बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया अल्फा, तो ये पेयर्स में आए, ठीक है, रूट्स अलग आए और पेयर्स में आए, मतलब युग्म में आए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। इज दैट क्लियर। और अब आप सेकंड केस ले लो, सेकंड केस है उसमें रूट जैसे आपने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको इरेज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर लिया है -1 प्लस आयोटा, एक्स लिया है प्लस आयोटा लिया है इक्वल टू 0। पहली चीज तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जो कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर नहीं है, कांस्टेंट टर्म आयोटा है, मतलब वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और b का कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए आप अपने देखो इसके रूट क्या है, रूट आपके आगे क्या है जल्दी बताओ, 1 और आयोटा, ठीक है भाई, देखो ना x 1 और आयोटा ही आएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, इतने क्या कंफ्यूज हो रहे हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, हमेशा देखो ये 1 और आयोटा है, देखो इसका प्रोडक्ट, इसका ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा सेम आ रहा है ना, तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करें तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, -4, ए आपका क्या है 1 है, और सी आपका क्या है आयोटा है, तो आपका हो गया बी स्क्वायर मतलब 1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा +2 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब यहां से फिर यहां आप x की वैल्यू निकालोगे ना, -b मतलब आपका ये आपका हो जाएगा +1 प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस इसका रूट करोगे ना, ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2a की वैल्यू दो, तो ये समझ गया ना, d जो आ रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो है भाई, नेगेटिव था d में, तभी तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहां है, पर फिर भी इसके रूट निकालोगे वो क्या हो गया, एक आ गया, इसको प्लस लोगे तो आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा आयोटा, यू कैन सी दैट, पॉजिटिव लोगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव में ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर आयोटा आ जाएगा, 2 रूट आ गया, तो ये 2 रूट पेयर्स में कहां है, समझ गए ना, पेयर्स में कब होंगे, जब ए बी सी आपके क्या हो, रियल नंबर हो जाए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आई होप इसमें आप सही बताना, ये लिख दिया सी, सी का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि आपकी इक्वेशन दे रखी है उसका एक रूट भी चेंज करते हैं, अच्छा अब तो हल्का हल्का सब चेंज करना पड़ेगा, आयोटा बीटा और यहाँ पे आयोटा बीटा एंड दैट वुड बी आयोटा बीटा, दैट वुड बी आयोटा बीटा और नन ऑफ दिस, तो ये बोला कि ए बी सी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स देखो
सबसे बड़ा नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का बता दूं, ये इरेज कर दूं, यहाँ हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर बता दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको सी से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। वहां पे एक्स और वाई क्या होता है, रियल नंबर होता है। एक्स और वाई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये जो नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब सारे जो रियल नंबर है वो किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, भाई यहाँ पे समझ लो x और y का क्या होना है, रियल नंबर होना है। तो y को 0 कर दो, x के रूप में हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो ना, जैसे 5 को लिख सकते हो ना, 5 प्लस 0 आयोटा, क्या दिक्कत है। तो रियल नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सारे रियल नंबर भी है इसके अंदर और सारे इमेजनरी भी है, सब नंबर है। तो यहाँ पे फिर इसके रूट क्या होंगे, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो मतलब रियल नंबर भी हो सकते हैं और समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपका थर्ड ही सही होगा, क्या होगा, मे बी अल्फा माइनस बीटा। और इसमें भी यदि हो जाए एक रूट मतलब ए बी सी क्या जो रियल नंबर हो जाए, तो उस केस में अपन को पता है रूट क्या मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे और ऑलवेज हो जाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत काम की चीज है। इज दैट क्लियर। अब आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म, बाकी कल मिलते हैं नेट।